अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज अहमद और आज के लेक्चर में हम देखेंगे बीएस आईटी फॉल 2023 के जो एसक्यूएल पोर्शन है उसका सलूशन। इसके अंदर हमें दो टेबल्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक एम्प्लॉय टेबल जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं इंप नंबर, इंप नेम, ई नेम, जॉब, सैलरी, हायर डेट, कमीशन, मैनेजर और डिपार्टमेंट नंबर। और दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट डेप्ट जिसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन दी गई है। ठीक है, अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट नंबर, जो कि एज अ फॉरेन की एक्ट करेगा इंप टेबल के अंदर और एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा होगा डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। इंप टेबल के अंदर इंप नंबर एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा होगा। तो इन्होंने हमें कहा है कि सिर्फ ये 5 क्यूरीज लिखनी है। हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट करके इन्हें नहीं देने, जस्ट इन क्यूरीज का आंसर हम लोगों ने लिख कर आना है। तो मैंने इसके जो क्यूरीज हैं उनको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। पहले मैंने टेबल्स क्रिएट कर लिए थे अपने सर्वर के ऊपर और फिर उसके बाद इन क्यूरीज को सॉल्व कर लिया था। अब वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यूरीज किस तरीके से वर्क करेंगी। पहली क्यूरी उसने दी है लिस्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर ऑल एम्प्लॉयज हायर्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि हम लोगों ने एम्प्लॉय नंबर भी शो करवाना है, एम्प्लॉय नेम भी शो करवाना है, जॉब, सैलरी और डिपार्टमेंट नेम शो करवाना है उन सारे एम्प्लॉयज़ का जो कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अंदर हायर हुए हों। तो इसके दो अप्रोचेज हैं। दोनों अप्रोचेज को मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जो सी इधर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि डिपार्टमेंट नंबर नहीं कहा, उसमें डिपार्टमेंट नेम का है। अगर तो वो डिपार्टमेंट नंबर कहता ना तो फिर हम लोग डायरेक्टली सिर्फ एम्प्लॉय टेबल को लेते और उसके अंदर से हमें डिपार्टमेंट नंबर भी मिल जाता, सैलरी भी मिल जाती, जॉब, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम सारा कुछ मिल जाता। लेकिन अब हमें चाहिए डिपार्टमेंट नेम। जब हमें कोई दूसरे टेबल के अंदर से भी कुछ डाटा चाहिए होगा तो फिर हम लोग या तो ज्वाइन करेंगे या एक्सप्लिसिटली इसको ज्वाइन करके हम लोग दोनों टेबल से डाटा रिट्रीव करेंगे। यानी कि हम लोगों ने मल्टी टेबल रिट्रीवल इधर करके दिखाना ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसकी क्यूरी को देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगी। पहले नंबर पे तो हम लोगों ने लिख लिया, इसको मैं जो जैम्प सर्वर है या माई PHP है उसके अंदर आपको रन करके दिखाऊंगा। पहले नंबर पे तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। क्या क्या चीज़ हमने सिलेक्ट की? एम्प्लॉय नंबर, पहली चीज़ उसने कहा था एम्प्लॉय नंबर होना चाहिए, एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, एम्प्लॉय की जॉब होनी चाहिए, उसकी सैलरी होनी चाहिए और डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए। पहले नंबर पे तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली जो जो हमें चाहिए थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट और हम लोगों ने सिलेक्ट कौन से टेबल से की? एम्प्लॉय टेबल से। एम्प्लॉय टेबल से सिलेक्ट की और एम्प्लॉय टेबल का हम लोगों ने एक अलाइस यूज कर लिया ई जो सा है। अब जहां पर हम लोगों को पूरा इंप लिखना पड़ रहा था हम लोग अब सिर्फ ई लिख कर भी उसको कॉल कर सकते हैं। जिस तरह के आप इधर देख सकते हैं ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट ई नेम, ई डॉट जॉब। यानी कि मैं एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय नंबर ले रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर टेबल में से एम्प्लॉय की जॉब, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय की सैलरी और डी डॉट डी नेम। यानी कि डिपार्टमेंट जो सा टेबल है उसके लिए मैंने अलाइस यूज किया डी, उसमें से मैं ले रहा हूँ डिपार्टमेंट का नेम। ठीक है, अब ये ज्वाइन किस तरीके से किया है? ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट ही मेनली जो सा है इसके अंदर आपको मद्देनजर रखना है। बाकी क्यूरीज ज्यादातर आसान है। एक चीज ये वाली मेन है और दूसरा आपका ज्वाइन किस तरीके से हुआ है। ज्वाइन हम लोग या तो हम लोग नेचुरल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिटली ज्वाइन की है। अब इसमें क्या होता है, जो कॉमन एट्रीब्यूट हमारा दोनों टेबल्स के अंदर है, जिस तरह के मैंने ऑलरेडी जिस टाइम मैं टेबल्स का बता रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट है। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है और एम्प्लॉय टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा है। तो फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय डॉट, यानी कि ई डॉट ई हम लोगों ने एलाइस यूज किया हुआ है, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल हुआ जहां पर भी, तो फिर वो वाले रिकॉर्ड सिर्फ हमें रिटर्न कर दो। अब इससे होगा क्या,
जहां जहां पर हमारे टेबल्स के अंदर सेम डिपार्टमेंट नंबर आएगा वो उन कॉलम्स को मिलाकर रिटर्न करवा देगा। नेक्स्ट हम लोगों ने लगाई कंडीशन। कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिखा, जो हायर डेट है ना वो ग्रेटर होनी चाहिए करंट डेट माइनस इंटरवल ऑफ 5 years, यानी कि 5 साल का इंटरवल निकालो पहले। तो 5 साल का इंटरवल हमारा जितना भी आया 5 साल का इंटरवल उसके अंदर उसको हम लोगों ने जो 5 साल का इंटरवल है ना उसको करंट डेट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 साल पहले क्या डेट थी वो हमारी रिटर्न हो गई, करंट डेट हम लोगों ने निकाल ली जो भी हमारी करंटली डेट होगी, फिलहाल हमारी 7/27/2025 है, यानी कि जुलाई 27 है। ठीक है, तो फिर ये आज से 5 साल पहले की जो सी 27 डेट होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, करंट डेट से जब हम लोग इंटरवल ऑफ 5 years निकालेंगे तो फिर आज से 5 साल पुरानी डेट रिटर्न करवा देगा। जब आज से 5 साल पुरानी डेट रिटर्न करवा देगा, हम लोगों ने करना क्या था, हमें उसने क्यूरी में कहा क्या था क्या करना है हम लोगों ने, हमने लास्ट 5 year के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हायर हुए हैं उन सबको निकालना है। हायर डेट अगर हमारी 5 साल पुरानी डेट से एक दिन भी ऊपर होगी तो उसका मतलब है वो 5 साल के अंदर अंदर हायर हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वजह से यहाँ पर ग्रेटर लगा दिया, यानी कि अगर हायर डेट हमारी जो 5 साल पहले डेट थी उससे बड़ी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको स्क्रीन पर शो कर देंगे। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं वो सारे एम्प्लॉयज जो 5 साल के अंदर अंदर हायर हुए थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास किंग है, ब्लेक है, क्लार्क है, उनका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी और डिपार्टमेंट नेम सारा कुछ आ गया है। अगर आप देखना चाहें कि क्या हमारे 5 साल के अंदर अंदर जो से एम्प्लॉयज हायर हुए थे वही आए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई डॉट हायर डेट। अब यहाँ पर हमारे पास हायर डेट भी साथ मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020-11-5 ये भी हमारी 5 साल के अंदर अंदर इंटरवल के अंदर आती है। अगर 2019 आ जाता तो फिर वो 5 साल से पुराना हो जाता। ठीक है, 2020 के अंदर भी अगर हम लोग पुरानी डेट्स के ऊपर जाए ना, यानी कि कह लें आप अगर हमारे पास तीसरे महीने की या चौथे महीने की डेट पर जाएं तो फिर हमारे पास वो भी इस टेबल के अंदर शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली क्यूरी को रन करके चेक कर लिया है। नेक्स्ट क्यूरी हमें क्या दी गई है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्यूरी में उसने कहा है शो द नेम ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर कमीशन, शो नो कमीशन फॉर दोज एम्प्लॉयज हुज कमीशन इज नल वर्किंग इन अकाउंटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट। अब हमें 2-3 चीजें पता चल गई हैं। एक तो हम लोगों ने नेम शो करना है एम्प्लॉय का, दूसरा उसकी कमीशन शो करनी है। दोनों चीजें किधर है, हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों हमने शो करना है अगर तो कमीशन हमारी नल हुई, कमीशन हमारा एक एट्रीब्यूट है, अगर उसके अंदर नल स्टोर्ड हुआ ना तो फिर हम लोगों ने शो कर देना है नो कमीशन। और अगर शो हम लोगों ने सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डाटा करना है जो या तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं या सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम भी हम लोगों को हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ से हमें पता चलता है जो डिपार्टमेंट नेम है वो तो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर है, एम्प्लॉय का नेम एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, तो फिर हमें दोबारा से इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। सेम तरीके से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और हम लोग लिख देंगे जहां पर इफ डिपार्टमेंट या फिर कह लें where department name d name is equal to accounting और d name equal to sales, या फिर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरा तरीका ये होता है d name इन का जो सा हमारा वो है फंक्शन है हम यूज कर लेंगे और हम लोग दिखा देंगे कि या तो अकाउंटिंग के अंदर है या सेल्स के अंदर है। और दूसरी चीज जो सी मेन इसके अंदर हमें करनी पड़ेगी वो कमीशन वाला है। कमीशन को हम लोगों ने नो कमीशन किस तरीके से शो करवाना है अगर नल आ जाए, तो इसके लिए एक जो फंक्शन होता है वो होता है इफ नल। अगर तो नल हुआ तो फिर हम लोग लिख देंगे उधर वेरिएबल नेम लिखेंगे जो से वेरिएबल के अंदर हमारा नल हुआ। अगर हुआ नल तो फिर हम लोगों ने शो करवा देना है नो कमीशन। इस तरीके से हम लोग ये क्यूरी लिखने वाले हैं। अब हम लोग इस क्यूरी को देख लेते हैं। सेकंड क्यूरी, इसको एग्जीक्यूट करके भी हम चेक कर लेंगे। तो सेकंड क्यूरी के अंदर हमें क्या कहा था उसने,
एम्प्लॉय का नेम, पहले नंबर पर आ गया एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद अगर नल हुआ, इफ नल, ये हमारा एक फंक्शन है। इफ नल, क्या चीज अगर नल हुई? कमीशन, एम्प्लॉय की कमीशन अगर नल हुई तो फिर हमने प्रिंट करवा देना है नो कमीशन। और एज एलाइस यूज कर दिया कि एज कमीशन इसको शो करवाना है। टेबल का जो सा नेम, जिस तरह इधर टेबल नेम्स है ना, तो यहाँ पर हमारा एज COMM, या फिर कमीशन पूरा भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, आप जिस तरह मर्जी शो करवाना चाहें। कौन से टेबल से हम सिलेक्ट कर रहे हैं? एम्प्लॉय वाले टेबल से। एम्प्लॉय टेबल का एलाइस, जिस तरह ऑलरेडी मैंने बताया कि एम्प्लॉय टेबल का एलाइस हम लोग यूज कर सकते हैं। जहां पर हम लोगों ने इंप लिखना था, अब हम लोग जस्ट लिखकर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहली वाली क्यूरी के अंदर ज्वाइन किया था अपना फॉरेन की एंड प्राइमरी की के बेस पर हम लोगों ने एक जहां पर भी इक्वल है इक्वी ज्वाइन कर दिया। हम लोगों ने जहां पर भी इक्वल है वहां पर हम लोगों ने शो कर दिया। इसको अगर आप नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो फिर भी ये वर्क ठीक करेगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाते हैं जो हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन एक दी थी उसने, कि जो डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए ना, वो या तो अकाउंटिंग होना चाहिए या सेल्स होना चाहिए। तो हम लोग ये यहाँ पर लगा देते हैं कंडीशन वेयर, जहां पर हमारा जो डिपार्टमेंट नेम है वो इन अकाउंटिंग सेल्स। जिस टाइम हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना ज्यादा, हम कोशिश करते हैं इनको यूज करने का। अगर मैं इसी क्यूरी को डी नेम इक्वल अकाउंटिंग और डी डॉट डी नेम इक्वल, दूसरा क्या था? सेल्स, सेल्स, हाँ सेल्स। अगर मैं इस तरीके से भी लिखता हूँ तो फिर भी मेरा वर्क बिल्कुल ठीक करेगा। लेकिन अब हमारे पास दो या दो से ज्यादा जब ऑप्शंस आ जाते हैं तो फिर सारों को इंडिविजुअली लिखने से बेटर होता है कि बंदा इन वाला ऑपरेटर यूज कर ले। हमारे पास एक ऑपरेटर मौजूद है इसी काम के लिए, और वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो फिर हम लोग उसको यूज कर लेते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने शो कर दिया, जहां पर हमारे पास नल आना था उसने नो कमीशन शो कर दी, जहां पर हमारी कमीशन आ रही थी वहां पर उसने एग्जैक्ट कमीशन शो कर दी, और एम्प्लॉय नेम भी साथ साथ शो कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया दूसरी क्यूरी होगी, ठीक है। अगर मैं इन ऑपरेटर भी मैं यूज करके दिखा ही देता हूँ इधर, कि अगर मैं इन ऑपरेटर यूज करता तो क्या रिजल्ट मेरा चेंज आता या सेम आता? सेम ही आएगा इसमें भी रिजल्ट, ठीक है। तो ये आप जिस तरह मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। इन ऑपरेटर से भी सेम रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये हमारे पास चॉइस होती है। जिस टाइम हमारे पास आप देखें 3-4 ऑप्शंस होंगे ना, तो उस टाइम आप कोशिश किया करें इन यूज कर लें, क्योंकि वो इजी होता है, कम लिखना पड़ेगा आपको। इसमें आपको हर दफा डी डॉट डी नेम इक्वल टू दिस, डी डॉट डी नेम इक्वल दिस, और डी डॉट डी, वो काफी लंबी क्यूरी हो जाती है। इस तरीके से आप इजीली लिख सकते हैं, छोटी क्यूरी बनती है, ठीक है, इनका ऑपरेटर यूज करके। उसके बाद उसने कहा फाइंड द नेम ऑफ द मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय, जो सारों से सीनियर एम्प्लॉय होगा। अब अगर हम लॉजिकली देखें, हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर हमारे पास हायर डेट एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय हमारा सारों से सीनियर है। जिसकी हायर डेट सारों से पुरानी होगी वो हमारा सारों से सीनियर होगा। सारों से पुरानी हायर डेट को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? या तो हम लोग कह लेते हैं कि जो सी हमारी मिनिमम हायर डेट है, मिनिमम हायर डेट से क्या मिलेगा हमें? सारों से पुरानी हायर डेट, उससे बड़ी ही होंगी ना बाकी सारी, तो जितनी भी कह लें 1 है, अगर 1 से तो बड़ी होंगी बाकी सारी डेट्स। अगर 1 फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को 2001 के अंदर कोई हायर हुआ है, उससे तो बाकी सारों की हायर डेट बड़ी होने वाली है। तो मिनिमम हायर डेट हम निकाल कर अगर लिख देते हैं कि जहां पर हमारे एम्प्लॉय की हायर डेट मिनिमम है वो वाले एम्प्लॉय का नेम दिखा दो, तो फिर हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, हमें सारों से सीनियर एम्प्लॉय का नेम मिल जाता है। एक तो ये तरीकेकार है। लेकिन इस तरीकेकार से ये होगा अगर कोई दो एम्प्लॉयज भी एक ही डेट पर, यानी कि जो मिनिमम हायर डेट थी उस पर अगर कोई दो एम्प्लॉयज
आए थे हमारे पास, हायर हुए थे, तो वो दोनों को शो करवा देगा। दूसरा तरीका ये होता है हायर डेट के मुताबिक हम लोग इसको सॉर्ट कर लें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी मिनिमम सारों से पहले, दूसरे पे, फिर उससे बड़ी, तीसरे पे उससे बड़ी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हम लोग लिमिट लगा दें 1 की, यानी कि जस्ट एक जो सा मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय होगा उसका नेम शो करवा दें। तो मैं दोनों क्यूरीज आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखी होंगी क्यूरीज, दोनों क्यूरीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, इनको हाई कर लेते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पर हम लोगों ने लिखी, हम लोगों ने क्या लेना है, एम्प्लॉय का नेम। अच्छा, इधर मैंने अलाइस यूज नहीं किए हुए, अगर आप इधर अलाइस यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं कि आपने इधर अलाइस क्यों यूज किए हुए हैं। ज्वाइंस के अंदर अलाइस यूज करने का ज्यादा फायदा ये होता है, जिस टाइम हमारे पास ज्यादा एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं ना, तो फिर हम लोग आराम से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और सेकंड चीज, जिस टाइम हम ज्वाइन कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग उसको बता रहे होते हैं कि जो एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है वो इक्वल आए। तो इस वजह से अलाइस यूज किए हुए हैं। अगर अलाइस नहीं यूज करता तो मैं इधर मुझे पूरा लिखना पड़ता है imp.dep number इज इक्वल टू dep.dep number, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है काम, उसके निस्बत अलाइस यूज कर लेना बेटर है। अब इन क्यूरीज में जो लास्ट वाली क्यूरीज है, मैं बाकी वाली क्यूरीज इरेज कर देता हूँ। जो लास्ट वाली क्यूरीज है इनके अंदर अलाइस यूज अगर कर भी लें तो फिर कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं अगर अलाइस यूज कर लेता हूँ तो फिर यहाँ पर मैं साथ लिख दूंगा e.ename e.hiredate। लेकिन एक टेबल से डाटा जिस टाइम रिट्रीव कर रहे हैं तो इसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं लिखते तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम हम लोगों ने सिलेक्ट किया क्योंकि हमें चाहिए क्या था, एम्प्लॉय का नेम चाहिए था मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय का। कौन से टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से, इन टेबल में से। जहां पर हमारे एम्प्लॉय की जो हायर डेट है ना वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये सब क्यूरी एग्जीक्यूट की है। सब क्यूरी क्या काम कर रही है, मिनिमम हायर डेट निकालती है एम्प्लॉय टेबल में से, जो भी मिनिमम हायर डेट होगी वो ये रिटर्न करेगी क्यूरी। सिलेक्ट मिनिमम हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से मिनिमम हायर डेट को निकाल लो, जो भी हायर डेट निकलेगी उसके इक्वल हम लोग चेक कर रहे होंगे एम्प्लॉय की, जिसकी हायर डेट मिनिमम वाली के इक्वल होगी उसका नेम शो कर देगा, ठीक है। दूसरी जो सी क्यूरी है, दूसरा तरीका है, अल्टरनेट अप्रोच है, वो क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कौन से टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर बाय यूज कर लिया, ऑर्डर बाय फंक्शन यूज कर लिया। ऑर्डर बाय क्या काम करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम लोग इसको सॉर्ट कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने इधर सॉर्ट लगाया, यानी कि मिनिमम हायर डेट मेरी सारों से टॉप पर आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आगे लगा दी है लिमिट, 1 की लिमिट लगा दी है, जस्ट जो सा मोस्ट सीनियर वाला, यानी कि जिसकी सारों से मिनिमम हायर डेट थी, जस्ट वो वाला रिकॉर्ड शो हो जाए। तो फिर इन दोनों क्यूरीज को हम लोग इकट्ठे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट देते हैं ये। तो अब हम लोगों ने जिस टाइम इन दोनों क्यूरीज को एग्जीक्यूट किया, ये फर्स्ट वाली क्यूरी है जिसके अंदर सब क्यूरी यूज की थी, मिनिमम हायर डेट निकालकर हम लोगों ने चेक किया था। इसके आंसर में क्या आया, एम्प्लॉय नेम, यानी कि मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय का नेम क्या है, स्कॉट। और दूसरी क्यूरी का आंसर भी हमारे पास क्या आया, स्कॉट, यानी मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय का नेम स्कॉट है। हम लोगों को दोनों क्यूरीज से ये चीज पता चल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय निकाल सकते हैं दो अल्टरनेट अप्रोचेस के साथ। अगर मैं इसके साथ हायर डेट लगाकर चेक भी कर लेता हूँ कि इसकी हायर डेट क्या थी, तो फिर वो भी हम देख सकते हैं। इसकी हायर डेट जो थी वो थी 2013, ये 2013 को हायर हुआ था। जिस टाइम हम लोगों ने इंटरवल 5 ईयर लगाया था तो फिर इसका रिकॉर्ड हमें शो नहीं हुआ था क्योंकि हायर डेट इसकी 5 साल से पुरानी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्यूरी के ऊपर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्यूरी हमारी है, display a list of all employees with an identifier code which is composite of the first 2 characters of their job and the year of their hire date। अब उसने कहा है बेसिकली जो हम लोग, हमारे पास एम्प्लॉयज की लिस्ट दी गई है, एम्प्लॉयज का हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर्ड है, ठीक है। तो हम लोगों ने करना क्या है, एक आइडेंटिफायर के साथ हम लोगों ने इसको शो करवा देना है। आइडेंटिफायर किस तरीके से वो बन रहा होगा, जिस तरीके से हमें डिफरेंट कोड्स असाइन किए जाते हैं ना, उस तरीके का हम लोग कोड जनरेट करेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब एंड देयर ईयर। यानी कि अब कोई स्टूडेंट है, वो हम लोगों ने एक स्टूडेंट को हम लोगों ने 2004 के अंदर हायर किया, स्टूडेंट को नहीं सॉरी, एम्प्लॉय को हम लोगों ने 2004 के अंदर हायर किया और उसकी जॉब है कह लें सेल्समैन। तो हम लोग उसको जो कोड डिजाइन करेंगे ना, वो किस तरीके का कोड होगा, SA, यानी कि फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ देयर जॉब, जो कि SA बनती है, और साथ उसका जो सा होगा कह लें SA, साथ उसका जो जो भी हायर ईयर होगा 2004 इस तरीके का हम लोगों ने एक आइडेंटिफायर बनाना है। अगर कोई मैनेजर